आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल पोस्ट ग्राइंडिंग की। एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने कहा था कि सर ये चलता कैसे है, ये तो आपने दिखाया बट इसमें आता कैसे है, कैसे इसकी फिटमेंट करनी है, ये सारी चीजें आप हमें बताइए सो दैट हमें फिटमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए अपनी मशीन के ऊपर इसको इंस्टॉल करने में। तो वीडियो जो चलने की थी कैसे ग्राइंडिंग करती है वो तो हमने पहले अपलोड कर दी थी। तो अभी के लिए मैं आपको सारा चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो में, कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी चीज आती है, कौन कौन सी चीज अगर हमने नहीं लेनी तो वो भी हो सकता है सारी चीजें। अभी के लिए ये पूरा है इसका मशीन। मैं मेक बताता हूँ, मेक है ट्रूमैक्स का। टर्मैक्स, ट्रूमैक्स और ट्रूमेल, ये तीनों ब्रांड्स जो है ये ट्रूमैक्स फैमिली के हैं। सो ट्रूमैक्स का ये ब्रांड है। ये आती है आपका मशीन, बेसिकली ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें अभी जो राइट नाउ ये अटैचमेंट लगा है ये है एक्सटर्नल अटैचमेंट, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए। मैं पूरा एक एक चीज रखता हूँ। ये आपकी मशीन आ गई, इसमें एक्सटर्नल अटैचमेंट लगा हुआ है। ये आ गई आपकी बेल्ट जो यहाँ पे अटैच करेंगे। ये इसका कवर है। ये जो प्लेट है यहाँ पे मोटर अटैच होगी। आपने जो सी मोटर आपने इंस्टॉल करनी है अकॉर्डिंग टू योर वर्क, यू कैन इंस्टॉल दैट मशीन मोटर ऑन दिस प्लेट। तो ये आ गया आपका प्लेट। ये आ गया आपकी पुली, जो ये वाली पुली है ये है आपकी मोटर की पुली। ये आ गया आपका बेल्ट। ये जो बेल्ट सिस्टम है ये है इस वाले का। ये क्या मैं बताता हूं। ये है आपका ग्राइंडिंग व्हील 6 इंची का, इसमें इसमें अटैच करके। तो 6 इंची का ये टूल पोस्ट ग्राइंडर है। इसमें 8 इंचीज भी आता है, 10 इंचीज भी आता है, 4 भी आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। जो मेनली चलता है वो 6 और 8 ही चलता है। 10 का हैवी हो जाता है थोड़ा सा, तो मेनली जो शाफ्ट वगैरह टर्निंग करते हैं 6 और 8 का लेते हैं। 6 इंची का व्हील साथ में देंगे। ब्रांड चेक कर लीजिए, कार्बोरेंडम का क्वालिटी प्रोडक्ट है, कोई हल्की चीज नहीं देते टर्नमैक्स वाले अपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ। ये क्या है, ये है आपका इंटरनल अटैचमेंट। जी हाँ, ये जो है इंटरनल अटैचमेंट है। अभी जो लगा है वो एक्सटर्नल अटैचमेंट है। अब इसको फिट क्यों करना है, फिट कैसे किया जाता है, इसको यहां से अनबोल्टिंग करेंगे। ये वाला ब्लॉक अंदर ये वाला ब्लॉक निकल जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा, और ये ब्लॉक यहां पे लग जाएगा। तो ये इंटरनल आपका इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए होगा। इसमें आपका छोटा व्हील लगा हुआ है। इनकेस आपने को छोटा लगाना है, थोड़ा बड़ा लगाना तो आप उसमें लगा सकते हैं। इन्होंने जो अभी फिट करके दिया, ये जो होजिंग है, जो ये वाला पार्ट है, ये इसके अंदर का पार्ट है। तो पूरा पूरा उसके अंदर की फिटमेंट है। अब जो इसको इसको जो ऑपरेट करेंगे वो करेंगे बेल्ट के थ्रू, जो ये रही इस पे लगाकर ये। और इसकी जो बेल्ट है वो आएगी ये वाली, ये आपकी इसकी बेल्ट आएगी। और ये लगेगा आपको मोटर में, सो दैट आरपीएम आपके हाई मिले आपको इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए। और जो ये वाली है ये है आपकी एक्सटर्नल के लिए, जो इसमें यूज होगी। ये मोटर की पुली इसमें आएगी। अब कई कस्टमर्स का ये सवाल रहता है कि सर इसको इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूं। जो यहां पर जो ये आपका कट दिया गया है, इसमें आपने जो टूल पोस्ट है लेथ के ऊपर, बेसिकली है लेथ का टूल पोस्ट ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो लेथ के ऊपर आपने इसको टूल पोस्ट वाली जगह पे अपने इंस्टॉल करना है। यहां पे व्हील लगाकर यहां पर मोटर फिट करनी है और पुली लगाकर यहां पे इसको ड्राइव देनी है आपने। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए हो गया। और जो ये वाला है ये है आपका इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए। जो भी पाइप्स वगैरह है, कोई शाफ्ट है, वो अंदर से ग्राइंड करने तो ये वाला आएगा। सेम ये जो है ये 6 इंचीज का है, जो ट्रैवल है इसका 6 इंचीज का। जो इससे बड़ा है वो 8 इंचीज का आ जाएगा। जो शाफ्ट है ये वाली वो 8 इंच लंबी हो जाएगी, ये 6 इंचीज वाली है। अब कई लोगों का ना ये सवाल रहता है कि सर इसको इंस्टॉल तो कर लिया बट वो फिनिशिंग नहीं आ रही जो मशीन में आती है, जो हमारी ग्राइंडर्स में आती हैं। सो दैट टाइम आपको मैं इस चीज बताएंगे कि ये अटैचमेंट है। सो अटैचमेंट की आप कंपैरिजन करेंगे मशीन का, अगर तो यही चीज इतनी एक्यूरेसी दे देगी तो मशीन का कोई मोटिव नहीं रहेगा। सो मशीन की जो एक्यूरेसी है वो एक अलग लेवल पे होती है, जो इसकी है ये अलग लेवल पे है। ये एक नॉर्मली आपको टर्निंग अपना सॉरी ग्राइंडिंग करने के लिए वो चीजें हैं। इंटरनल ग्राइंडर जो है वो हाई आरपीएम्स के हैं, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, वो माइक्रोन्स में काम करते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इनकेस आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो, कभी कभी आपने ग्राइंडिंग करनी है या इतनी एक्यूरेसी नहीं है, सो आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इनकेस आपका जो प्रोडक्ट है हाई एक्यूरेसी का है, अगर आपको ग्राइंडिंग फिनिश बहुत एक्यूरेसी में चाहिए, माइक्रोन्स में साइज मेंटेन करने हैं, सो यू मस्ट गो फॉर अ ग्राइंडिंग मशीन, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स एंड सेंट्रलाइज ग्राइंडर्स। तो ये उनके लिए नहीं है,
ये एक नॉर्मली किसी को ग्राइंडिंग वगैरह करनी है, कोई साइज को हल्का फुल्का मेंटेन करना है, ये उनके लिए मशीन्स बनती हैं। प्रोडक्ट में मैं फिर कहूंगा इस प्रोडक्ट में चैटरिंग आएगी एज कंपैरेटिव, यू कैन कंपैरिजन विद द मशीन्स, सो हियर कम्स विद द सॉल्यूशन। तो आप इसको कंपैरिजन मत करिए कभी भी, ये आपको अटैचमेंट में काउंट होता है। हाँ, सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, काम हो जाता है, हमें इन हाउस हमारा काम हो जाता है अगर हमारा इतने एक्यूरेसी में काम नहीं है। सो इन केस ऑफ एक्यूरेसी यू मस्ट गो फॉर अ मशीन्स। इसमें आपने 2800 आरपीएम की मोटर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। बैरिंग्स है, हाई स्पीड बैरिंग्स लगे हैं इसमें, और यहाँ पे अपने 6 इंचेस का व्हील लगा के आप इसमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपने व्हील अभी ये है रफ व्हील है, इसमें अगर माइक्रोफाइन अपने लगाना है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। माइक्रोफाइन का मार्केट से परचेज करके इंस्टॉल करके आप उसमें ग्राइंडिंग वगैरह कर सकते हैं। जो अभी मैं ना आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक में आप देखिए कि मशीन्स में इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो सो दैट आपको काम करने में समझने में ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि कैसे कैसे काम हो रहा है उसमें। ठीक है, अभी के लिए टर्नमैक्स का ये प्रोडक्ट है। एज यू नो टर्नमैक्स इज वेरी नॉन ब्रांड इन द इंडियन मार्केट, तो उसका ये ब्रांड है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में आता है। इन केस यू वांट ओनली इंटरनल तो आपको वो इंटरनल मिल जाएगा, इन केस यू वांट एक्सटर्नल तो आपको एक्सटर्नल मिल जाएगा। इफ यू वांट बोथ, आपको दोनों चाहिए तो दोनों मिल जाएंगे। सो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वेरी पॉकेट फ्रेंडली है, काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू अनइंस्टॉल है, काफी सारा काम भी इसे हो जाता है अपने छोटे से वर्कशॉप के अंदर। ठीक है जी, अब कितने का है अप्रोक्स वैल्यूएशन में इसकी बताता हूँ। ये पड़ेगा अप्रोक्स आपको 12,000 का, 11 से 12,000 के बीच में ये वाले इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिल जाएंगे। 6 इंचीज में, 8 इंचीज में काउंट करेंगे तो 13-14,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर खाली एक्सटर्नल लेंगे 6 इंचीज में तो 8-8,500 का आ जाएगा। सेम एज इन सारी चीजें सेम ही रहेंगी, सिर्फ ये वाला जो ब्लॉक है सेम रहता है। एक्सटर्नल का लीजिए चाहे इंटरनल का लीजिए, सिर्फ यहां से आपने अनलॉक करना और यहाँ पे आपने ये वाला स्पंडल इंस्टॉल कर देना, सो आपका ये इंटरनल काम शुरू हो जाएगा। अभी इसको लेने के लिए आपने कहाँ आना है? गुरु नानक मशीन टूल दिल्ली चक्के वालों के यहाँ पे। जी हाँ, गुरु नानक चक्के वालों के पास आपने आना है। अगर आपको वीडियो में इनकेस कुछ ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं आ रही, या ये चीज में दिक्कत आ रही है, इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, या इसमें कौन सी मोटर हम लगाएं। अब एक और चीज है, कई लोग जो गलती करते हैं, ये देखिए एरो लगा इस वे में, तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो सेम इसी वे में आनी चाहिए। ठीक है, सेम इसी वे में। कई लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हील्स और शाफ्ट चलाते हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग। सेम डायरेक्शन में अगर आपका चक ड्राइव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आपका व्हील ड्राइव कर रहा है, सो आपकी फिनिशिंग थोड़ी ज्यादा आएगी। ये चीज को थोड़ा देखिए। और इसमें आप एकदम प्रेशर नहीं लगा सकते क्योंकि टूल उस पे ऊपर लगाएंगे मशीन के ऊपर, सो जो प्रेशर लगेगा, जो ग्राइंडिंग का जो कटिंग लगेगी वो बहुत नॉमिनल लगेगी, फिनिशिंग आएगी। बट ये नहीं मैं कहूंगा कि आज के बैटरी मशीन आएगी, वो चीज नहीं आती है। हाँ आती है, काम हो जाता है। जो छोटा मोटा काम अपने हमने टूल रूम में या किसी में वर्कशॉप में किसी ने करना, तो उसके लिए परफेक्टली प्रोडक्ट है ये वाला टूल पोस्ट ग्राइंडर, इसको हम बोलते हैं। 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची सारे साइज हमारे पास इसके अवेलेबल होते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम वी कैन ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स टू यू। इन केस आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आई है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। ये प्रोडक्ट की हमें इंक्वायरी आई थी बाहर से, तो शी वाज सेइंग कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे आपने फिट किया, तो उनके लिए स्पेशली वी आर मेकिंग दिस वीडियो। सो होप गाइस यू विल गो टू नो कि एक प्रोडक्ट कैसा है, कैसे इसको इंस्टॉल करना, कैसे चलाना, कैसे इसको ऑपरेट करना। थैंक यू।